Good morning, students. Welcome to online classes of CG Public School. Class first, subject English Literature, chapter 9. Let's start. Open your book. Chapter 9. Chapter 9. टॉपिक है ऑलवेज बी काइंड। मैंने कल आपको ये चैप्टर रीड कराया था। ये कुछ वर्ड दिए थे जंबल वर्ड सही करने के लिए, और ये चैप्टर आपको मैंने रीड कराया था। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। एक बार मैं इसके आपको वर्ड मीनिंग बता देती हूँ फिर से। क्यू, ए लाइन ऑफ पीपुल वेटिंग फॉर समथिंग। लाइन हम उसे कहते हैं जहां लोग एक लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं किसी चीज का। लिम्स, वॉकिंग विद द डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ हर्ट लेग। चलने में हमें जहां कठिनाई होती है क्योंकि हमारी पैर में चोट है, उसको हम बोलते हैं लिम्स। क्लचर, लॉन्ग स्टेक डेट आर पुट अंडर द आर्म्स टू हेल्प इन वॉकिंग। एक ऐसी लंबी स्टिक जिसको हम अपने अंडर आर्म में दबाकर उससे चलने में हमें हेल्प मिलती है, उसे हम बोलते हैं क्लचर। उसको हम कैरी करते हैं अपने अंडर आर्म्स के नीचे, उसको पुट करके रखकर। थम, हियर टू जेंटली पुट समवन बैक। किसी को चीयर अप करना, उसकी पीठ थपथपा के उसको चीयर अप करना। आज हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, चूज द करेक्ट आंसर। वेयर डू राज एंड हिज फ्रेंड गो। राज और उसके फ्रेंड्स कहाँ गए? टू द फेयर या टू द सर्कस? राज और उसके फ्रेंड गए थे फेयर में। फेयर में मेला देखने। Whom डू दे गो विद। वो किसके साथ गए थे? विद दिनेश फादर, विद अर्पिता फादर। वो दिनेश फादर के साथ गए थे, दिनेश के फादर के साथ गए थे। Why are all the friends proud of राज। सभी जो फ्रेंड थे राज के, वो उस पर प्राउड क्यों कर रहे थे? बिकॉज ही गिव्स अप हिज प्लेस फॉर ए गर्ल हु कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। क्योंकि उसने एक लड़की को अपनी जगह दे दी थी लाइन में, जो प्रॉपरली चल नहीं पाती थी, ठीक से चल नहीं पाती थी। या बिकॉज ही स्टैंड इन ए क्यू, क्योंकि वो लाइन में खड़ा था। नो, उसने इसलिए प्राउड कर रहे थे उसके फ्रेंड्स राज पर, क्योंकि उसने एक लड़की को अपनी जगह दे दी थी जो ठीक से चलने में असमर्थ थी, या वो प्रॉपरली चल नहीं पा रही थी। उसको वहां पे खड़े होने में दिक्कत हो रही होगी जब वो चल नहीं पा रही थी प्रॉपरली, तो उसकी बारी पहले आए, उसकी टर्न पहले आए, इसलिए राज ने उसको अपनी जगह दी लाइन में। तो पहला वाला सही है, हम इस पर टिक कर देंगे। अब हम देखेंगे बी, कंप्लीट द सेंटेंस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आपको इनको फिल करना है। ऑल द गो टू द फेयर। फेयर में गए, कौन गए? ऑल फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये आएगा वन वाले में, तो इस पर वन लिखिए और फिर इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, इन द क्यू बिहाइंड राज स्टैंड विद ए लिम्स। क्यू में राज के पीछे एक स्टैंड खड़ी थी विद ए लिम्स के साथ। कौन खड़ी थी? जिसके पैर में चोट लग रही थी। कौन खड़ी थी क्यू में राज के पीछे? गर्ल। तो ये आएगा सेकंड वाले में, यहाँ पे आप सेकंड लिखेंगे और इस वर्ड को आप यहां लिख देंगे। ओके, द गर्ल से, गर्ल ने कहा टू राज। राज को क्या कहा गर्ल ने? थैंक यू। जब उसने अपना प्लेस उसको दिया तो गर्ल ने राज को थैंक यू बोला। तो थैंक यू किस में आएगा? थर्ड वाले सेंटेंस में। तो यहाँ पे आप थर्ड लिखेंगे। और ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा वर्ड एक ही है, थैंक यू, अलग अलग नहीं है, ये एक ही सेंटेंस में आएंगे ये। फोर्थ है, इज हैप्पी डेट इज हिज फ्रेंड आर प्राउड ऑफ हिम। कौन बहुत खुश था? किसके फ्रेंड उस पर बहुत गर्व कर रहे थे? राज के। तो यहाँ पे आएगा राज फोर्थ वाले में। तो यहाँ पे फोर्थ लिखिए और जैसे मैंने नंबर डाले हैं उसी हिसाब से आप इन वर्ड्स को उन सेंटेंस में लिख देंगे। ओके, आप टॉक अबाउट इट। वाई इज राज काइंड टू द गर्ल। राज उस लड़की पर क्यों, उसको दया आ गई उस लड़की पर? राज इज काइंड टू द गर्ल, सी इज कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। जो राज को दया इसलिए आ गई लड़की पे क्योंकि वो प्रॉपरली चल नहीं पाती थी, इसलिए राज ने उस पर दया करी।
तो ये मैं आपको नोटबुक में लिखवाऊंगी। अब हम दूसरा पेज देखेंगे। लुक एट दिस पिक्चर्स ए ड्राइंग रूम। यहाँ पे एक ड्राइंग रूम की आपको पिक्चर दी गई है, देखिए। मैच द नंबर्स विद द नेम ऑफ थिंग्स। आपको उनके आपको मैच करने हैं नंबर उनके थिंग्स से, थिंग्स के नेम से। वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको यहाँ पे देखिए एक डन करके भी दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर डले हुए हैं 1, 7, 2, 6, 8, इस तरीके से नंबर डले हुए हैं हर चीज पर, और उनके यहाँ पे नेम दिए गए हैं। जो जो इस ड्राइंग रूम में जो सामान रखा गया है उन सबके यहाँ पे नेम दिए गए हैं और यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, कौन सी चीज कौन से नंबर पे है वो वाला नंबर आपको उस नेम के सामने डालना है। जैसे कारपेट, कारपेट का नंबर कितना है 1, तो कारपेट पर 1 नंबर डाला है। अब विंडो है, तो विंडो देखेंगे, विंडो पर कौन सा नंबर डाला हुआ है 8, तो हम यहाँ पे 8 नंबर डाल देंगे। अब देखेंगे वाश, वाश पे कितना नंबर डाला है 7, तो यहाँ पे हम 7 नंबर लिखेंगे। सोफा, सोफा पे कौन सा नंबर है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब सेंटर टेबल, सेंटर टेबल पे कौन सा नंबर है 4, तो हम यहाँ पे सॉरी सेंटर टेबल पर है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। इस तरीके से आपको इसमें से नंबर देख के इन चीजों के सामने नंबर डालने हैं। ओके, इससे आगे का फिर मैं आपको कल कराऊंगी। ओके, थैंक यू। ये करने के बाद आप इसकी पिक्चर मेरे पास भेजेंगे, सभी बच्चे अटेंडेंस भेजेंगे, पेज नंबर 68 एंड पेज नंबर 69। ये वर्क करके आप मेरे पास सेंड करेंगे और इसके बाद वाला जो वर्क है वो मैं आपको कल कराऊंगी। ओके, थैंक यू।